اللہ सुब्हान तआला ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें एक बंदे से मुलाकात करवाने वाला हूँ और उसके वो इल्म दिया गया है जो तुम्हें भी नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको निशानी मुकर्रर फरमा दी कि अब तुमने ऐसा करना है कि अपने साथ सफर के लिए एक भुनी हुई मछली रख लेनी है, मछली लेकर जानी है, और इसके जरिए से फिर मैं तुम्हें वहां पर कोई निशानी दिखाऊंगा जहां पर तुम्हारी मेरे उस बंदे से मुलाकात होगी, और वो जगह होगी जहां पर दो दरिया आकर मिलते हैं। यहाँ तक की जो बात है ये कुरान मजीद में नहीं है, मुख्तसर हाँ मछली का जिक्र आएगा। इसके बाद जो वाकया शुरू होता है वहां से कुरान मजीद का हिस्सा शुरू होता है। कुरान मजीद में स्टार्ट इसी तरीके से होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से, अपने नौजवान साथी से कहा कि हम एक सफर के लिए निकल रहे हैं और अब आपने क्या करना है, अपने साजो सामान बांधने के लिए खाना भी रख लेना है और भुनी हुई मछली को भी रख लेना है। आप कुरान मजीद में उस साथी का नाम भी नहीं आया, उसका मनसब भी नहीं आया है। ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर अहादीस में मिल जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो साथी का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में वो योशे इब्न नून थे, योशा इब्न नून कह लीजिए। तो वो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी हैं, सहाबी हैं, जानशीन बने हैं। बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत से भी नवाजा, बाद में पैगंबर बन गए थे वो। तो ये सारे उनके दर्जे हैं। तो ये साजो सामान बांध कर लेकर जा रहे हैं जिसको ज़ादे राह कहते हैं, रख्ते सफर। तो वो भुनी हुई मछली लेकर जा रहे हैं, मतलब खाने का इंतजाम करके अंबिया भी चलते हैं। आज के टाइम में अगर किसी बुजुर्ग के बारे में कोई आपको बताए कि फला बुजुर्ग को खाने पीने की हाजत नहीं, तो आप समझ लें कि फिर ये कौन से बुजुर्ग होंगे। कुरान और सुन्नत के अंदर तो ऐसे किसी बुजुर्ग का जिक्र नहीं किया गया जो खाने पीने से आजाद हो। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इल्म के हवाले से उनको किसी बंदे से मुलाकात करवाने वाले हैं, लेकिन खाने की मोहताजगी नहीं खत्म हो रही है। वो कह रहे हैं कि साथ में साजो सामान लेकर चलना है और भुनी हुई मछली को भी लेकर चलना है। फिर उसके बाद कुरान मजीद में यहाँ सारा वाकया चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो सफर के लिए चले और फिर उसके बाद उन्होंने एक जगह सस्ताने के लिए चट्टान के पास थोड़ी देर ठहर गए, और फिर हदीस में आता है कि नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी देर के लिए उनको ऊँग आ गई, आंख लग गई, नींद आ गई, और इसी दौरान में वो जो भुनी हुई मछली लेकर आए थे ना, वो मौजज़ाती तौर पर जिंदा होकर पानी में चली गई। अब ये सारा मंजर उनके साथी जो योशा इब्न नून है वो देख रहे थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम से करना उस वक्त मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आराम में खलल होने का अंदेशा था। उन्होंने सोचा कि जब आराम करके उठेंगे तब जिक्र कर देंगे। और हुआ कुछ यूं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे और चलने के लिए रवाना हुए तो उस वक्त योशा इब्न नून ये मछली के जिंदा होकर पानी में चले जाने का वाकया, इसका जिक्र करना भूल गए। और जब बाद में उनको याद आई और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि लाओ भैया तो बहुत थक गए हैं और हमारा खाना लाओ, खाना खा लेते हैं, तब उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को योशा इब्न नून ने कहा कि वो मछली तो अजीब तरीके से पानी में चली गई है, और मैं आपको ये जिक्र करना भूल गया, मुझे शैतान ने भुला दिया। कुरान मजीद में इस तरीके से जिक्र किया गया है कि ये भूल जाने वाला अमल उसको शैतान ने करवा दिया। तो फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जाहिर अपने साथी से ये कहेंगे कि अल्लाह के बंदे इसी काम के लिए तो आए थे हम, और इतना अहम बात वो जिक्र करना तुम भूल गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसके बाद कुरान मजीद के अल्फाज आते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने नक्शे कदम पर वापस पलटे, मतलब उल्टे कदम आए। उल्टे कदम का ये मतलब नहीं है कि पीछे को चलना शुरू हो गए, पीछे मतलब उल्टी तरफ देखे बगैर, मतलब ये कोई मुराद नहीं है। मुराद ये है कि जिस जगह पहुंचना था उससे आगे जाने के बाद वापस आना पड़ा उनको, और फिर बड़ी थकन का इजहार किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। असल मकसद वहां पर वही बताना है कि जिस चीज की जस्तजू में इंसान लगा हुआ होता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे थकन का एहसास नहीं होता, लेकिन अगर उससे कहीं रास्ता भटक जाए या कहीं आगे चला जाए या किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाए, फिर वापस उस जगह पर आने के लिए जो रास्ता तय करना पड़ता है उसके अंदर वाकई उसे थकान महसूस होती है। अब देखिए, वापस आते वक्त जहाँ पहुंच चुके थे वहां जाकर तो उन्हें थकन हो रही है और वो खाने के लिए कुछ तलब कर रहे हैं, लेकिन जब वापस आने का इरादा किया तो उस वक्त उनको भूख, अपनी जो भूख थी वो भी भूल गई कि भाई हमें जिस जगह पहुंचना था असल मकसद तो वो था कि हमें उस अल्लाह के बंदे से मुलाकात करना है। फिर उसके बाद आता है कि जब वो वापस आए तो वहां पर उन्हें एक अल्लाह का बंदा मिला जो चादर ओढ़े हुए बैठा हुआ था। हदीस में आती है ये सारी तफसील। तो उस शख्स से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और वो भी जाहिर है वो शख्स जो बैठा हुआ था, कुरान में उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। बुखारी और मुस्लिम की दर्जनों अहादीस के अंदर
उस शख्स का नाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिक्र किया गया है, तो वो वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। जाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो भी अपना एक बंदा है, उसकी भी ड्यूटी लगाई है कि भाई यहाँ पर रुकना है और मैं अपने एक पैगंबर को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, और जो इल्म तुमको नवाजा है उसके बारे में उसको भी एजुकेट करना है। ये सारी ड्यूटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। तो वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई खिज़र अलैहिस्सलाम से। कुरान में इसका जिक्र नहीं है, अहादीस में इसका जिक्र आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को सलाम किया और खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम का जवाब दिया। फिर उसके बाद कुरान मजीद में मतलब इस तरीके से आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि आप मुझे उस इल्म की तालीम दे दीजिए जो खास इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता किया है। कुरान मजीद के अल्फाज मतलब इस तरीके से आते हैं, आयत नंबर 65 के अंदर, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, आप मुझको वो इल्म सिखाइए जो खास इल्म आपको अता किया गया है। अब मिन लदुन्ना जो लफ्ज है, तो लदुन्नी, इल्म लदुन्नी यहाँ से लोगों ने अखज़ कर लिया है। जो सूफी टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं ये इल्म लदुन्नी है जो खास लोगों को अता किया जाता है। ये ऐसा कोई खास मामला नहीं है, ये चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता की गई है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये पूरा पस मंजर उसी तरीके से चला आ रहा है। एक पैगंबर, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अपने इस बयान के अंदर जिक्र करते हुए कह गए कि देखो एक नबी वली से सीख रहा है। मुराद क्या है? उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी हैं और जो जिस बंदे से वो सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ वली है, नबी नहीं है। अगर ये किसी का अकीदा है ना तो बड़ी गुस्ताखी है इस अकीदे के अंदर। मतलब क्या बताना चाह रही हूँ कि ये बात किसी नबी के लिए शायान शान नहीं है कि किसी नबी का उस्ताद कोई गैर नबी हो। नबी के अलावा कोई और उस्ताद नहीं होता नबियों का। ये 100% बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सुन्नत मुबारका है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी का लक़ब दिया गया है ना, कि दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वही का सिलसिला वही से एजुकेट किया है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम गैर नबी नहीं है, फरिश्तों के पैगंबर हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। तो ये जितने भी पैगाम आते हैं, तो ये नबी के पास अगर आते हैं तो वो पैगाम लाने वाला भी नबी होता है। ये बात समझने की है कि ये जो इल्म लदुन्नी का अकीदा अखज़ किया जाता है, कुरान की रूह से भी निकाला जाता है, इसके साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। ये जो इल्म है ये अल्लाह ने खास अता किया है और अल्लाह ताला जिसको चाहे इल्म अता कर सकते हैं और जिसको चाहे नबी को उसका उस्ताद बना सकते हैं। और कोई नबी ही होता है जो किसी और नबी को किसी हवाले से तालीम देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुंतखब करते हैं। तो ये जो खिज़र अलैहिस्सलाम हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म देने के लिए आए हैं, ये अगर इंसानों के पैगंबर नहीं है, मान लीजिए कि आप सोचें कि ये इंसानों के लोगों के पैगंबर नहीं है, क्योंकि आगे जो उन्होंने काम किए हैं ना ये किसी आम इंसान के लगते नहीं है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो आगे जाके काम किए हैं, ऐन मुमकिन है कि ये इंसानों के पैगंबर ना होकर कोई फरिश्ता हो और इंसानी शक्ल में आया हो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम को खास इल्म अता करने के लिए। और ऐन मुमकिन है कि वो किसी और इलाके के नबी हों जो इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए हों इस इलाके में इनको ये तालीम देने के लिए। बहरहाल गैर नबी तो हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि आगे जाकर जिस तरीके से उनकी डिस्कशन आएगी ना उससे क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा जो सिखाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आया है मूसा अलैहिस्सलाम को, ये आम इंसान नहीं है। और वली जो होता है वो जाहिर सी बात है कि वलियों के बारे में जो आज के टाइम के लोगों ने बातें जोड़ रखी हैं, उनके लिए जो चीजें बताते हैं कि आप बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई बड़े से बड़ा वली भी हो ना, वो सबसे अदना दर्जे के सहाबी के घोड़े के कदमों से जो खाक उड़ती है, वो खाक जो उड़कर उसके नाक के नथनों में बैठती है, उस खाक के बराबर भी नहीं हो सकता कोई बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल। तो ये सारा कंपैरिजन जिस तरह बता रहे होते हैं, तो यहाँ पर तो उलुल अज़म पैगंबर की बात होने जा रही है ना, तो छोटा मोटा कोई बात नहीं हो रही है। तो बहरहाल यहाँ साथ चलते चलते मैंने ये जिक्र कर दिया इल्म लदुन्नी के हवाले से जो आज के टाइम में कहानियां बताई जा रही होती हैं खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से। और खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से जितनी बातें मशहूर हैं वो बिल्कुल एंड में आके इंशाअल्लाह उसको जिक्र कर दूंगी अल्लाह की तौफीक से। तो बहरहाल ये इल्म के हवाले से बात चल रही थी यहाँ पर। अच्छा, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में अल्फाज आए हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम की जब मुलाकात हुई ना ये मूसा अलैहिस्सलाम से, तो उस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा कि जनाब कुछ इल्म ऐसे हैं
जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे अता किए हैं और आपको अता नहीं किए, और कुछ उलूम ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता किए हैं और मुझे अता नहीं किए। मुराद क्या है इस बात से? मुराद ये है कि खिज़र अलैहिस्सलाम खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इल्म के एतबार से ना मुझको आप पर बरतरी है और ना आपको मुझ पर बरतरी है। ये मुराद है वहां पर ये कहने की। खिज़र अलैहिस्सलाम जिस बारे में इस तरह जिक्र करके कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम जाने का ख्वाहिश का इजहार करते हैं, और फिर उसके बाद ये सारा वाक़या कुरान मजीद में आता है। और असल मकसद सिखाने का ये था कि अल्लाह के उलूम इतने हैं कि कोई पैगंबर भी उसका अहाता नहीं कर सकता, और मसले तकदीर के हवाले से ये समझाना मकसद था। और ये इतना डीपली जो जिक्र किया है कुरान मजीद में, असल में मुशरिकीन अरब के लाए हुए सवालात के जवाबात दिए गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से, वही के जरिए कुरान मजीद की फॉर्म।